अरे यार, आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 पे क्या बोल रहा है, देखिए बच्चे। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट ₹30,000। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, जब नया पार्टनर राव एडमिट हो रहा है, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। बताइए ये वैल्यूड गुडविल है कि ओल्ड गुडविल है? वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल मतलब कि इसको हमें क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। राव is to get 1/4 share of the profit previously Murthy and Shah share profit in the ratio of 3:2। राव is unable to bring the amount of goodwill, वो goodwill का पैसा नहीं लेके आ पा रहा। Give general entry in the books of Murthy and Shah when goodwill does not exist in the book, मतलब पहले से कोई goodwill नहीं है, पुरानी goodwill। और सेकंड केस में बोल रहा है when goodwill exists in the book at the rate at ₹10,000। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्म की गुडविल कितनी है बच्चे, कितनी है वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल है फर्म की ₹30,000। एक नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, कौन आ रहा है नया पार्टनर? राव एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। तो बताइए उसको गुडविल का कितना पैसा लेके आना चाहिए? 30,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना लेके आना चाहिए उसको? 7,500। अगर ये लेके आता, अब मैं नॉर्मल एंट्री करवा रहा हूं अभी, अगर ये लेके आता तो एंट्री क्या पास होती? कैश अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,500। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाता? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू सेक्रीफाइस, यहाँ पे सेक्रीफाइस दोनों के दोनों किस रेशियो में कर रहे हैं? 3:2। क्या नाम है दोनों का? मूर्ति और शाह। तो क्या एंट्री पास होगी? टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट और टू शाहस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बढ़ जाएगा ये पैसा? 7,500 इंटू 3/5 इंटू 2/5, कितना कितना होगा? 2,500। कैसे बोल रहे हो यार? 4,500 और 3,000, तो कितना कितना मिलेगा? 4,500 और 3,000 इनको मिलेगा। बट यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राव इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। राव ने गुडविल का पैसा लेके नहीं आया। तब बताओ अगर वो पैसा लेके नहीं आएगा, इसका मतलब क्या मूर्ति और शाह को ये पैसा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। समझ में आ रहा है? उनके कैपिटल को आप बढ़ाओगे, बट उसने तो कैश लेके नहीं आया, तो ये एंट्री तो पास ही नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसने कैश लेके नहीं आया, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल की तो एंट्री नहीं हुई। अब क्या है, उसको 7,500 रुपए लेके आना चाहिए, बट वो नहीं लेके आया। तब मैं उसको क्या बना लूंगा बच्चे? एसेट बना लूंगा। क्या नाम से एसेट बनाऊंगा? राउस करेंट अकाउंट। ये चीज ध्यान देना, मैं क्या नाम से एसेट बनाऊंगा उसको? कि मुझे राव से 7,500 रुपए लेना है, और वो पैसा हम किसको दे रहे हैं, किसके कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं? मूर्ति के और शाह के इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? अगर वो पैसा नहीं लेके आया है, तो भी तो इन दोनों को पैसा मिलेगा ना भाई। सवाल ही नहीं उठता कि उनको पैसा नहीं मिले, भले वो आधा पैसा लेके आया, कुछ नहीं लेके आया, पूरा पैसा लेके आए। जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो तो बोलेगा ना, भैया मुझे आज के दिन गुडविल का पैसा चाहिए। अगर आपके पास आज नहीं है तब आप 1 साल बाद दे देना, 4 साल बाद दे देना, बट पैसा तो चाहिए ना उनको भी। तो ये एंट्री पास होगी, इसकी एक सिंगल एंट्री पास होगी यहाँ पे। यही वाली एंट्री होगी, राउस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल टू शाह कैपिटल। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक एट ₹10,000। इसका क्या करोगे? इसको रिटर्न ऑफ करोगे तो एंट्री क्या पास होगी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। कितने रुपए की गुडविल थी? किस रेशियो में राइट ऑफ होगा? 3:2। तो कितना कितना? और क्या करेंगे? और क्या एंट्री पास होगी? हाँ, वही वाली जो वो अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो क्या एंट्री पास होगी? राउस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू शाहज कैपिटल अकाउंट। ये क्या है बच्चे? करेंट। तो सेम एंट्री 7,500, 4,500 और 3,000, ये है हमारा सेकेंड एंट्री। क्वेश्चन 33 में क्या बोल रहा है देखिए बच्चे, A, B and C are in a partnership sharing profit in the ratio of 5:1. Two new partner D and E are admitted। देखिए दो नए पार्टनर आ रहे हैं D and E and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1, 2:2:1। इजी दे दिया। आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लोगे बड़े अच्छे से। ओल्ड माइनस न्यू। D is to pay 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill. Both the new partner introduce 1,20,000 each as their capital. You are required to pass necessary general entry. दो नए पार्टनर आ रहे हैं तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे? सबसे पहले पहली एंट्री पास होगी, ध्यान देंगे, सामने लिखना बंद करिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट। और डी क्या प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है? क्या लेके आ रहा है? तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा है वो? कैपिटल का डी कैपिटल का 1,20,000 लेके आ रहा है और गुडविल का कितना लेके आ रहा है वो? 90,000 गुडविल का लेके आ रहा है। तो टोटल कितना लेके आया उसने? 2,10,000 वो कैश लेके आया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? अब है सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, उसको बांटेंगे बाद में। फिर एक जन से पैसा और आया, किससे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू ईज कैपिटल अकाउंट। ई कितना लेके आ रहा है बच्चे? कैपिटल का पैसा 1,20,000। रुद्र बताइए, क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है? नहीं लेके आ रहा। बताइए क्या उसको लेके नहीं आना चाहिए? क्या लेके आना चाहिए? कितना लेके आना चाहिए? निकालोगे कैसे? उसके रेशियो से, उसका रेशियो है, ई का रेशियो है, कितना हो जाएगा? 1/12। तो किस चीज का 1/12 निकालोगे? कोई बातें नहीं, कोई नहीं बोलेगा भाई। ई को पैसा लेके आना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल का, कितना? 1/12। अगर फर्म का वैल्यूड गुडविल दिया रहेगा तो हम उस वैल्यूड गुडविल का 1/12 ई से मंगा लेंगे। नहीं लेके आएगा तब हम उसके करेंट अकाउंट में डाल देंगे। बट आप वैल्यूड गुडविल तो दिया नहीं है, तो किस चीज का 1/12 मंगाओगे? उसको कैसे निकालोगे रुद्र? हाँ, क्या कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन में? कैपिटल जितना लेके आ रहा है रोजा। हाँ। राघव। हाँ, उसके रेसिप्रोकल से मल्टी। यहाँ पे वो कितना लेके आ रहा है पता नहीं। अब सबसे पहले तो यहाँ 2-3 वर्किंग नोट बनेगा। कौन कौन सा वर्किंग नोट बनेगा? पहले निकलेगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा ये? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या क्या नाम है इनका? ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या था बच्चे? 5/10, 4/10 और 1/10। माइनस न्यू रेशियो क्या है उनका? 3/12, 4/12 और
2/12। अगर नेगेटिव में आ गया, डेट इज गेन आ जाएगा, तब क्या बनेगा? कितना लूं इसको? 60। 60 ले लेते हैं तो 10 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 कितना? 30 माइनस 15, तो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है ये? 15/60। ये कितना होगा? 60, तो 6 4 6 24 माइनस 20, 4/60। यहां भी कितना हो जाएगा? 60। 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 होगा ना? 6 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? -4/60। तो क्या बनाओगे ये? क्या है ये? गेन। समझ में आया? अब कैसे करोगे यहाँ पे? अब इसमें आपका, हाँ, वो भी पैसा लेके आएगा, बट वो पैसा कैश में नहीं लेके आता, बोलेगा क्या, किससे एडजस्ट कर लो, मेरे करेंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट से कनेक्ट वो होगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से होगा। और जो नया पार्टनर पैसा नहीं लेके आया, वो कहां से एडजस्ट होगा? वो करेंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन क्या करनी है बच्चे? यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। ठीक है, तो फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए, डी कितना पैसा लेके आ रहा है? डी ब्रिंग 90,000 फॉर शेयर ऑफ, डी ब्रिंग 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितने शेयर के लिए आया ये? फॉर 2/12 शेयर। देयरफॉर फर्म्स गुडविल कितनी हो जाएगी? उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा? 5,40,000। ये क्या आ गई बच्चे? फर्म की गुडविल। इसको समझ लो, कई लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो। यहाँ पे बोला गया एक नया पार्टनर जो है वो 90,000 क्या लेके आ रहा है बच्चे? गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। उसका शेयर कितना है? 2/12। तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा ना कि भाई मेरे से 90,000 रुपया मंगाया गया फॉर 2/12 शेयर, मतलब फर्म की गुडविल कितनी हो गई? इंटू 12/2, क्योंकि उससे कितना मंगाया गया? 2 हिस्सा मंगाया आउट ऑफ 12, 12 में से उसको 2 हिस्सा। अरे मुक्ति मैडम भी आई है क्या आज? इसके पेरेंट्स से भी बात करना है, अभी 3-4 पेरेंट्स है जिनसे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, 90,000 मंगाया गया फॉर 2/12 शेयर, तो फर्म का गुडविल कितना होगा? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्म का गुडविल कितना हो गया? 5,40,000। अब इसमें सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है बच्चे? ए और बी। तो ए को आप कितने से क्रेडिट करोगे? ए इज क्रेडिटेड बाय, ए तो भैया बोलेगा मेरे को 5,40,000 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 15/60। तो कितना मिलेगा उसको? और बी कितना क्रेडिट होगा? बी 5,40,000 इंटू 4/60। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जो जो ये पैसा लेके आएगा, और जो डी, और कौन है एक पार्टनर जो सी पैसा लेके आया, सी नहीं, क्या नाम है नए पार्टनर का? डी, जो पैसा लेके आएगा उसको आप कर दो। तो कितना कितना आ रहा है करोगे तो? 1,35,000 किसको मिलेगा? ए को। बी को कितना मिलेगा? 36,000। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा, ए और बी तो बोलेंगे भैया मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, वो कैसे दोगे वो आप लोग मैनेज करो, हमको तो इतना पैसा चाहिए क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन लेके आया कौन नहीं लेके आया, ए और बी को कोई मतलब नहीं है। ए कितना मांगेगा? ए बोलेगा कि मेरे कैपिटल को कितने से क्रेडिट कर दो?
1,35,000 था ना, पक्का हो 135, और बी कितना मांगेगा, बी कितना मांगेगा 36। इसमें से 90,000 का तो गुडविल आया हुआ है हमारे पास पहले से। कौन लेके आया है ये गुडविल का पैसा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया हुआ है कौन, डी। जो ये डी 90,000 लेके आया है वो किसको किसको मिल गया, ए को और बी को, एज अ किस रेशियो में, इन सैक्रिफाइस रेशियो। कौन नहीं लेके आया है यहाँ पे, ई लेके नहीं आया है, तो ई को किसके साथ डील करेंगे अपन, इज करंट अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपया लेके आना चाहिए ई को, ई डेबिटेड बाय, ई को कितना, इज करंट अकाउंट डेबिटेड बाय, इज करंट अकाउंट डेबिटेड बाय 5,40,000। वो कितने से गेन कर रहा था बच्चे, 1/12, तो कितना हो जाएगा, कितना 45। तो ई का करंट अकाउंट में कितने से क्रेडिट करूंगा, स्पेस ज्यादा हो गया ना, ठीक है। हाँ, ई के कैपिटल को मैं कितने से कम करूंगा 45, और एक पुराना पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, सी। तो सी के कौन कर रहा है, हाँ जो गेन कर रहा है, तो उसके कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे आप, निकाला क्या हमने सी का, नहीं किया है, तो देयरफॉर सी इज डेबिटेड बाय कितने से 5,40,000 इंटू 4/60, तो कितना आ जाएगा 36,000। अभी भी नहीं है, इसका दूसरा तरीके से भी कर सकते हो। कितना लेके आएगा सी 36, टोटल कितना हो गया 90 + 45 + 36 करोगे तो 1,71,000। अब इसको रीड करिए बच्चे, क्या हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब एक पार्टनर तो गुडविल का पैसा लेके आ गया, तब वो किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन लेके आया गुडविल का पैसा, डी। ई लेके नहीं आया, तो ई के करंट अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कम कर दोगे। और एक पुराना पार्टनर क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे गेन कर रहा है, तब उसको उसको भी क्या करोगे, डेबिट। तो ये तीनों पार्टनर का मिला के कितना पैसा आ रहा है फर्म के पास, 1,71,000। या तो पहले आप इसको निकाल लो, अब ये 1,71,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे बांट दो। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फर्म की गुडविल निकाल के ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये पैसा कौन कौन लेके आएगा, एक प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी लेके आ गया, ठीक है। ई लेके नहीं आएगा तो उसके करंट अकाउंट को कम करोगे, और जो सी लेके नहीं आया उसके कैपिटल अकाउंट को कम करोगे। समझ में आया। बट अब बताइए इसकी जनरल एंट्री, इसका लेजर में पोस्टिंग कैसे होगा। अगर मैं देखना यहाँ पे मजेदार बात, अगर मुझे ए के कैपिटल को क्रेडिट करना है, कितने से क्रेडिट करना है 135, बी के कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना है 36, तो मेघा मैडम यहाँ पे बताइए मैं बाय में लिखूं क्या, भाई ए को तो क्रेडिट करना है 35 से, बी के कैपिटल को क्रेडिट करना है 36 से, तब मैं पर्टिकुलर में लिखूं क्या, यहाँ पे तीन चीज है मैडम, तीनों को लिख दो सर। हाँ जी लवांश, तीनों को लिख दो। मेन इसमें ये है, बाकी ये लेजर अगर इस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी तो लेजर में पक्की बात है प्रॉब्लम होगी। 11th का बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाए, 11th को समझ ही नहीं आएगा 11th के बच्चे को। यहाँ पे अब ये रेशियो वाला चक्कर है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ए और बी को कितना मिल रहा है, ई के करेंट अकाउंट को ए और बी को कितना मिल रहा है, और सी से कितना मिल रहा है, तीन अलग अलग एंट्री पास कर दो या तो, तब आपको समझ में आ जाएगा
प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ए और बी में किस रेशियो में, या तो इसको अलग अलग ये निकालो, रेशियो निकाल लो तीनों का, बट 12th में जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो उसको क्रेडिट करना है, अदरवाइज इसकी 3 एंट्री भी पास कर सकते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा लेके आए 90,000 किसको किसको मिलेगा, ए और बी को। बहुत से बच्चे इस तरीके से भी बनाएंगे, सर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आए किसको मिलेगा, ए और बी को। जो डी पैसा लेके, डी नाम है ना उसका, नहीं ई, जो ई पैसा लेके नहीं आया उसको क्या करेंगे अपन, ईज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और एक पुराना पार्टनर सी सेक्रीफाइस कर रहा था तो सीज कैपिटल टू ए टू बी। ये 3 एंट्री भी करके कई लोग बता सकते हैं कि आप ये 3 एंट्री पास करो भाई। 90,000 पहले ए और बी को बांटो, फिर 45,000 ए और बी को बांटो, फिर 36,000 ए और बी को बांटो। यहाँ पे ये किसका गुडविल है, जो डी लेके, डी है ना, जो डी लेके आया उसका, ये ई जो पैसा लेके नहीं आया उसका, और ये सी जो गेन कर रहा है उसका। देख रहे हो ना, गजब एंट्री थी, अच्छा क्वेश्चन था ये। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ 15:4, हाँ जो ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सबका सब रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग 15:4। बट अगर मैं फर्म की गुडविल के साथ कर रहा हूं तब फर्म की गुडविल में ए को कितना मिल रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 60 मिल रहा है, उसका शेयर 15 डिवाइडेड बाय क्या है, 60 है। बट 90,000 किस रेशियो में बटेगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे बटेगा, 15:4 के रेशियो। समझ में आया, अच्छा पॉइंट है ये। पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालिए तो, और ये डेंजर साइन जरूर बनाना गुडविल के ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर गेन हुआ तो। अनुराग समझ आया कि नहीं आया, सही सही बताना बच्चे, झूठ नहीं बोलना, अगर नहीं आया तो बोलो नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, हाँ जी। आइए स्टार्ट करते हैं अपन। हिडन गुडविल एक नया और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, जैसे गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड हमने सीखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। एवरेज के अंदर दो समझा है, सिंपल वेट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट का एक है और कैपिटलाइजेशन का दो है, डेट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक यहाँ पे पॉइंट आता है हिडन गुडविल का, मत लिखो यार, कई बार इरिटेट कर देते हो तुम्हें मालूम। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल क्या हो रहा है इसमें निकालने का समझना। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान देना, सामने यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और पहले से 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस पे 1/4 शेयर के लिए, और वो कैपिटल का पैसा लेके आया 2 लाख रुपए। कैपिटल का कितना पैसा लेके आया, 2 लाख रुपए कैपिटल का पैसा लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में बोला जितना उसको लेके आना चाहिए उतना वो लेके आया, बट कितना लेके आया बताया नहीं, क्वेश्चन साइलेंट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, वो नेसेसरी अमाउंट लेके आ रहा है बट इसमें अमाउंट नहीं बताया, ठीक है। अगर वो अमाउंट बता देता तो वेल एंड गुड, हम बहुत अच्छे से निकाल लेते, या ये 1/4 के लिए आया, फर्म की वैल्यूड गुडविल दे देता। अगर फर्म की वैल्यूड गुडविल बता देता कि भैया फर्म की वैल्यूड गुडविल क्या बोलते हैं 6 लाख रुपए है, बताइए उसको कितना रुपए लेके आना चाहिए था। फर्म की वैल्यूड गुडविल 6 लाख दिया हुआ है, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, मतलब उसको कितना लेके आना चाहिए बच्चे, 1,50,000 लेके आना चाहिए। तुम तो उसका अपोजिट इंटू 4 बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है, ठीक है। और अगर वैल्यूड गुडविल दिया है वेल एंड गुड, अगर या तो क्वेश्चन बता दे वो गुडविल कितना लेके आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में आपको वैल्यूड गुडविल नहीं दिया है। अब मीनल कुछ बोलना चाह रही थी, जब वैल्यूड गुडविल नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, अब समझ लेते हैं उससे।
अगर वैल्यूड गुडविल दिया है तब बड़े आसानी से आप निकाल पाओगे कि उसको कितना लेके आना चाहिए, या क्वेश्चन आपको बता दे कि भैया वो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेके आ रहा है, या हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि एक नया पार्टनर और आ रहा था, वो गुडविल का कितना पैसा लेके आया 90,000, कितना शेयर था उसका 2/12, तो आप इसके रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हो, बट ये चीजें भी मिसिंग है। सिर्फ एक पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, कैपिटल का पैसा लेके आया 2 लाख रुपए, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी अमाउंट लेके आ रहा है, बट कितना लेके आ रहा है नहीं बता रहा, फर्म का वैल्यूड गुडविल भी नहीं दिया हुआ है। अब मीनल बोल रही थी सर अगर वैल्यूड गुडविल नहीं दिया रहेगा तब मैं बोल रही थी। हाँ जी बताइए, अब बताइए कैसे करोगे। अब बताइए कि इसमें आप गुडविल का पैसा कैसे निकालोगे, तो यही आपका यहाँ पे हिडन गुडविल हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। हाँ जी, एक सेकेंड, समृद्धि रिमेनिंग का तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, तो हमेशा ही है, ऐसा तो है नहीं कि आपको रिमेनिंग का नहीं है, रिमेनिंग का तो बताएगा ही क्वेश्चन। ए का भी 3 लाख रुपए, बी का 3 लाख रुपए और सी का 3 लाख रुपए, 3 लाख ईच। कैसे निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हम्म हम्म बाकी कैपिटल का 9 लाख, तो अपन 2 लाख इंटू 4/1 डेट इज 8 लाख। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 9 लाख माइनस, 9 लाख से 8 लाख को माइनस करेंगे। रोजा कैसे निकालोगे, गलत बोल रहे हो तो। लभांश, एक मिनट, लभांश चार झापड़ मारो, लगता है ना ऐसे, है ना। हाँ, तो ऐड करोगे, किस किस को ऐड करोगे, तो 9 आ रहा है, 8 होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे तो माइनस से सेम चीज समृद्धि भी बताई मैंने, उसको गलत बोल दिया कि नहीं, गलत बोल रहे हो, उसका भी ऐड करेंगे, बस सारा चीज सही कह रहे थे, बट सी का भी तो कैपिटल देखिए, यहां समझना, यहां ध्यान दो, तुम लोग कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा लॉजिक भी देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार क्रिश, मैं तुम्हें 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाना चाह रहा हूं, तुम्हें 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आना है, तो क्रिश के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना हो गया। क्रिश बोलेगा कि अगर मेरे को 2 लाख रुपए मंगा रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो उसके हिसाब से फर्म का गुडविल, फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया। मतलब क्रिश मनी मन सोच लिया होगा कि फर्म का कैपिटल 8 लाख है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे 8 लाख का 1/4 लाने के लिए बोला, डेट इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, एक नया पार्टनर के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना हो रहा है 8 लाख, इसको अंग्रेजी में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल कितना है। जैसे ये आयुष को हम नया पार्टनर बना रहे हैं और आयुष को बोल रहे हैं बेटर आयुष 2 लाख रुपए तुम्हें लेके आना है फॉर 1/4 शेयर, तब आप क्या कैलकुलेट करोगे मनी मन की, यार मेरे से सामने वाला बंदा 1/4 के लिए 2 लाख रुपए मंगा रहा है, मतलब फर्म का कैपिटल कितना हो गया 2 लाख इंटू 4/1, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा 8 लाख। इसको आप माइनस किससे करोगे, माइनस एक्चुअल कैपिटल, जो फर्म का एक्चुअल कैपिटल है,
और फर्म का एक्चुअल कैपिटल कितना है बच्चे? 3 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 लाख, क्योंकि 3 लाख रुपीस ईच प्लस जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वो भी तो फर्म का कैपिटल हो गया ना। अब कितना लेके आ रहा है वो? अब ये 3 लाख इंटू 3 लिख दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज बोलेंगे सर ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 3 लाख ए का, 3 लाख बी का, 3 लाख सी का और 2 लाख रुपीस डी का। ए बी सी और डी फर्म का बोलते हो यार। कि कितना हो गया फर्म का टोटल कैपिटल? 11 लाख। उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 8 लाख। एक्चुअल में कितना है? 11 लाख। मतलब गुडविल क्या है? गुडविल है नील। यहाँ पे गुडविल है ही नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, सपोज इसको ले लो आप 1/6 के लिए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? इंटू 6, तो कितना आ जाएगा ये? 12 लाख। उसके हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए नए पार्टनर के हिसाब से? 12 लाख। जबकि फर्म का एक्चुअल कैपिटल कितना है? 11 लाख। मतलब फर्म की गुडविल कितना हो गया? 1 लाख रुपए फर्म की गुडविल हो गई। समझ में आया? जो एक दिन मैं, अगर कल तुम लोग ध्यान दिए होगे, तब मैं राधिका से बात कर रहा था कि उसने एक डाउट भेजा था रात के, क्योंकि उसका पेपर था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था उस चीज के ऊपर, और मेरे को लिटरली रात के मतलब 3-4 घंटे में वो क्वेश्चन, 3-4 घंटे तो नहीं, मतलब मैं पूरा दिमाग लगा दिया कि यार वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा कैसे। फिर बाद में पता चला मेरे को भी था कि क्वेश्चन गलत है, बट बड़ा वो लगता है कि डीके गोयल जैसी बुक और टीएस गरेवाल जैसे की बुक में क्वेश्चंस गलत दिए, मतलब बात डाइजेस्ट नहीं होती। हो सकता है गलत, बट ये बहुत अच्छी बुक्स में से एक है, तो इनके बुक्स में गलती बहुत कम मिलेगा। तो मेरे को एकदम बात डाइजेस्ट करने में रात के कि गलत है गलत है, मैं भी नहीं मान रहा था उसको। फिर लगा कि क्वेश्चन गलत है, फिर नेक्स्ट डे आके उससे पूछा कि तुम्हारे टीचर ने क्या बोला, तो उसने भी बोला कि सर क्वेश्चन ही गलत था। वहां पे भी चीजें किस में आ रही थी? नेगेटिव में आ रही थी। और गुडविल यहाँ पे नेगेटिव में है, मतलब क्या है? गुडविल है ही नहीं। जबकि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा कि टोटल कैपिटल आप फर्म का निकाल लो, किसके अकॉर्डिंगली? एज पर न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, उसको आप लेस किससे कर दोगे बच्चे? एक्चुअल कैपिटल। बट यहां पे कौन सा कैपिटल लोगे तीनों का? ये कौन सा कैपिटल लोगे? ओपनिंग कैपिटल लोगे कि ओपनिंग कैपिटल में मतलब ओपनिंग मतलब जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है उसको लोगे, कि इसमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड होगा, जो रिजर्व है रिजर्व का पैसा ऐड होगा? बताइए कौन सा लोगे? रीवैल्यूएशन ऐड होने के बाद, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। मतलब यहां पे देखिए, इसको ही बता दे रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आएगा। ये ए और बी, इनका ओपनिंग कैप, ए बी सी, इनका ओपनिंग कैपिटल 3 लाख 3 लाख 3 लाख। इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा इनका? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? रिजर्व। माइनस क्या होगा? ड्राइंग। माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्लस क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे इनका कैपिटल आ गया 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। बताइए यहाँ पे टोटल कैपिटल में आप 3 लाख ईच लोगे कि 4 लाख ईच लोगे? 4 लाख ईच लोगे। सिंपल सा है। हिडन गुडविल का मतलब यार कि अपन इस रूम में एक नए पार्टनर को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं भाई तेरे को ना 2 लाख रुपए लेके आना है फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए तुम्हें 2 लाख लेके आना है। वो तुरंत की तुरंत दिमाग में कैलकुलेट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तुरंत के तुरंत दिमाग में क्या कैलकुलेट कर लेगा कि उसके हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। कैसे आया? 2 लाख इंटू 6/1। और माइनस किससे करेगा वो? माइनस एक्चुअल कैपिटल से। तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका? ये हिडन गुडविल आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह आपको हिडन गुडविल मिलेगा। देखो समझ में आ रहा है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे जो ये टोटल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल जो बोल रहे हैं,
यहाँ पे इसको टोटल कैपिटल की जगह बुक में क्या लिखा हुआ है, नेट वर्थ, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल नेटवर्थ। कैपिटल की जगह लिखा क्या हुआ है, टोटल नेटवर्थ एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल नेटवर्थ। आप टोटल नेटवर्थ एज पर न्यू पार्टनर को किससे माइनस कर दोगे, एक्चुअल नेटवर्थ से माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, गुडविल आ जाएगा। ये कौन सा गुडविल है बच्चे, हिडन वैल्यूड ही गुडविल है, बट आपने इसको, ये छुपा हुआ गुडविल था तो इसको निकाले। इस वर्किंग को बनाइए तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, इस डायग्राम के साथ बनाना प्लीज बच्चे, ये डायग्राम के साथ बनाएंगे आप लोग हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये आप बुलाओ एक नए पार्टनर डी को फॉर 1/6 शेयर, ये आप बनाएंगे डायग्राम, एंड देन उसके बाद बनाओगे टोटल कैपिटल। नेटवर्थ को भी हटा दो, बाद में हम नेटवर्थ से समझ लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट में देखो। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल, टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल।